हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली हो। तो चलिए, हम कौन सा की क्लास कर रहे हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे इतिहास का। ठीक है, इतिहास। इतिहास में कौन सा कर रहे हैं, तो हमने प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया, क्लास खत्म कर दिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्लास था। ठीक है, अब जो हम क्लास करने वाले हैं, कौन सा क्लास कर रहे हैं, वन क्लास, फर्स्ट क्लास हो भी गया है। जो लोग यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो जाके कर लेंगे। कौन सा क्लास, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत का क्लास कर रहे हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक लाइक कर लेंगे और सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और अपनी तैयारी को, जो भी जीके जीएस का जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ। और यहाँ से आप अपने जीके जीएस का तैयारी कर सकते हो। कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, उसके लिए आपको पता होगा कि जीके जीएस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आप सबके लिए वही क्लास लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस है। अगर आप यहाँ से तैयारी करके जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन लड़ने वाला है, यहीं से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए होंगे पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रथम तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, कौन था। मोहम्मद गोरी, या फिर ऐबक, या फिर बलवन, या फिर वो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम तुर्की मुस्लिम पूछा है ना। सॉरी, प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी जो था प्रथम तुर्की मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम मुस्लिम साम्राज्य का, ठीक है, संस्थापक कौन था भारत में। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, या फिर ऐबक, या फिर गौरी, या फिर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यही पूछा गया है कि भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि महमूद गजनवी, सेकंड में दिया हुआ मोहम्मद गौरी, थर्ड में दिया हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, फोर्थ में दिया हुआ इल्तुतमिश। तो हमसे क्या पूछा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछेगा भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन। देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, वास्तविक संस्थापक, पीछे पूछा गया कि संस्थापक कौन था। और ऑप्शन में क्या कह दिया, फर्स्ट में बलवान, ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर मोहम्मद गौरी। तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था यहाँ पे इल्तुतमिश था। ठीक है, और यहाँ पे आप सबसे पीछे सिर्फ और सिर्फ जो संस्थापक पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए जीके जीएस का क्लास ला रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस का क्लास ला रहा हूँ, जो कि तैयारी अगर आप करके जाते हैं 100% आप सबका एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिर बलवान को, या फिर इल्तुतमिश को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर में पूछा गया है कि दीवाने ए सॉरी दीवाने अमीर ए को ही विवाह के संस्थापक किसने किया था, स्थापना किसने किया था, कि अमीर ए को ही। ठीक है, दीवाने अमीर ए को ही विवाह के स्थापना किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है बलवान ने,
ये इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मीर अमीर ए कोही विभाग स्थापना किया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये और मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन अमीर खुसरो, फिरदौसी और अलबरूनी, या फिर हो जाएगा उतबी। तो हमसे क्या पूछा गया, शाहनामा के लेखक कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन ने दिया अलबरूनी, सेकंड में अमीर खुसरो, थर्ड में फिरदौसी, फोर्थ में उतबी। तो यहाँ पे पुराणों का जो अध्ययन किया था वो प्रथम मुसलमान कौन था, ये पूछा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलबरूनी ने, अलबरूनी। ठीक है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1170 ईस्वी में, 1175 ईस्वी, या फिर 1191 ईस्वी, या फिर 1192 ईस्वी में। किसका? तो मोहम्मद गौरी पर प्रथम आक्रमण भारत पर कब था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1175 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गजनवी, ठीक है, भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1170 ईस्वी में, या फिर 1000 ईस्वी में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 1191 ईस्वी में, या फिर 1192 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो चलिए यहाँ पे मध्यकालीन मध्यकालीन भारत भारत का सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास है। जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको मध्यकालीन भारत का एक सेक्शन मिलेगा जो कि प्ले लिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से जाके फर्स्ट क्लास देख लेंगे और पूरा ये जो है वहीं पे देखने को मिलेगा, जो वीडियो आगे भी आएगा। तो चलिए, और मैंने आप सबसे पूछा था पिछले ही वीडियो में कि बाबर का पिता का नाम क्या था। मैंने आप सबको कमेंट में बताने के लिए पूछा था कि बाबर बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बहुत सारे लोगों ने बताया, तो मैं भी बता देता हूँ कि बाबर का पिता का नाम जो था उमर, ये एक सेकंड यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो नाम था बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख, ठीक, मिर्जा। उमर शेख मिर्जा किसका नाम था? बाबर के पिता का नाम था। ठीक है, और आपको अब कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर का बाबर की मृत्यु कब कब हुई थी। ठीक है, हुई थी। कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।